सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आज हमारा 45वां मॉक टेस्ट है। आइए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो परंपरागत रूप से बच्चों व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39, 33, 44 या 52। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर परंपरागत रूप में पूछे तो आपका 33 है ना। अगर व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो फिर आपकी 39 हो जाएगी, है ना। जो भी आपके स्पर्श हैं, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, उत्क्षिप्त वगैरह जो भी हैं वो फिर सबकी काउंटिंग हो जाती है। तो उसके आधार पर पूछे तो 39 हैं, और परंपरागत रूप पर पूछे तो आपके कितने हैं कि परंपरागत रूप में 11 स्वर 33 व्यंजन है ना, उसी हिसाब से। तो इसके परंपरागत रूप से 33 हो जाएगा। इनको थोड़ा सा प्रश्नों को अच्छे से समझ के करना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अंतस्थ व्यंजनों को यदि हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या होगी। तो कितनी होगी? 35, 48, 29 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतस्थ व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? तो कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगा ऑप्शन बी 48, है ना। कितना हो जाएगा? 48। और अंतस्थ कितने होते हैं? 4, य, र, ल और व। तो 48 और 4 कितने होंगे? आपके 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्णों को पूछा है ना कि व्यंजन पूछा है ना। तो यहाँ क्वेश्चनों को ध्यान से समझ के, ठंडे दिमाग से समझ के पढ़ के करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलत ऑप्शन लगाया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ध्वनि का लिखित रूप होता है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण। तो क्या होगा? वर्ण होगा। ध्वनि और वर्ण एक ही बात है ना, कि ध्वनि क्या है? जब उच्चरित होगा तो ध्वनि है, जब लिखेंगे तो वर्ण ही बोलते हैं ध्वनि को, है ना। तो फिर वर्णों से आपके शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है वे, ये पूछे गए प्रश्न हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? जो आपका वे है वो कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, क्योंकि वे जो है वो व्यक्ति को निर्धारित कर रहा है ना। वे किसको निर्धारित कर रहा है? व्यक्ति को। यदि वो किसी वस्तु को निर्धारित कर रहा होगा तो फिर निश्चयवाचक में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इस किताब को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये आपके यूपी बीएड में पूछा था ना, यूपी से संबंधित है ये क्वेश्चन, है ना। यूपी में बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस किताब को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है बच्चों? ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, क्योंकि इस किताब है ना, इस और यह किसके लिए संबंधित है? ये इसका उपयोग सिर्फ किताब के लिए हुआ है ना। यहाँ अंडरलाइन वो तभी करता है जब एक वाक्य में दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें आई हुई हों, है ना। कि यहाँ कुछ और होता, क्योंकि यहाँ तो देखो दो आपके सर्वनाम तो आ रहे हैं, पर क्या है, एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं ना। तो इसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इस ईजिली इसको कर सकते थे। ठीक है, जब दो सर्वनामों से संबंधित आपके सर्वनाम आ जाएंगे, है ना, दो प्रकारों से संबंधित सर्वनाम आ जाएंगे तो फिर आपको अंडरलाइन करके दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ऋषि शब्द से बनने वाला विशेषण होगा। बहुत बार पूछा गया। तो जो ऋषि शब्द है उससे बनने वाला विशेषण को क्या होगा बच्चों? ऋषिवत, ऋषितुल्य, अर्ष या आर्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आर्ष, है ना। क्या हो जाएगा? आर्ष। देखो अर्ष का छत भी होता है, आकाश भी होता है, आसमान भी होता है ना। तो क्या है? आर्ष। आपका आर्ष हो जाएगा ऋषि का विशेषण। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण है, तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में कौन सा विशेषण है बच्चों? लोग, महसूस, लाखों या इसे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लाखों, क्योंकि देखो ये किसकी विशेषता बता रहा है? लाखों किसकी विशेषता बता रहा है? लोगों की। लोगों क्या है? लोगों यहाँ विशेष्य है ना, और विशेष्य की विशेषता बता रहा है कि वो लाखों है। और लाखों क्या है? ये आपका अनिश्चयवाचक है कि लाखों कितने भाई, है ना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, है ना। तो क्या है? अनिश्चय है। ठीक है, अनिश्चित है कि कितने लाख। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक विशेषण, है ना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। मरीज अब चल फिर सकता है। मरीज अब चल फिर सकता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? निश्चय बोधक, प्रेरणार्थक, शक्ति बोधक या इच्छा बोधक। तो इसका क्या हो जाएगा? मरीज चल फिर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? शक्ति बोधक। आपको मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाई हुई चीज़ है। जहाँ भी देखो, जहाँ सकता, शक्ति, सकते लगता है ना कि मैं पढ़ सकता हूँ। आप बोल रहे होंगे ना अभी, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। तो सकता क्या है? वो शक्ति को दिखा रहा है। मैं चल सकता हूँ, है ना, मैं दौड़ सकता
सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो क्या है वो शक्ति को दिखाता है, ना कि प्रेरणा या निश्चय बोध को दिखाता है या इच्छा को दिखाता है। ये आपका जहाँ भी सकता शक्ति सकते आएगा वो आपका शक्ति बोधक होगा, है ना। आपको क्वेश्चन करने से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसका भाव क्या है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है घोड़ा मैदान में दौड़ता है। वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या सहायक क्रिया। देखो घोड़ा मैदान में दौड़ता है, तो दौड़ना यहाँ क्रिया है ना, दौड़ना क्या है आपकी क्रिया है, और घोड़ा क्या है, घोड़ा आपका करता है ना। अब देखो इन दोनों में से प्रश्न करना है ना, प्रश्न क्या करना है, एक क्या और एक किसे। अगर इसका आंसर आता है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। अगर इन दोनों में से आंसर नहीं आता है तो फिर अकर्मक हो जाएगा। घोड़ा क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, आंसर नहीं आया। घोड़ा किसे दौड़ता है, आंसर नहीं आया। अगर आंसर नहीं आया तो किस में चला जाएगा बच्चों, अकर्मक में, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा कि इसको भी, इससे संबंधित भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हमने कल भी इससे संबंधित किया था। बोलता है पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है ना। तो पदबंध शब्दों पहला है, पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पदबंध शब्दों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करते हैं। पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है। तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका, है ना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पदबंध क्या है, पदबंध है, बोलता है कि पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है। बिल्कुल भाई, पद तभी तो बोलते हैं कि पद बंध, बंध मतलब बांधना है, कि पदों को बांधा गया है, तो वो क्या है, पदबंध है। जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल एक ही पद की इकाई के रूप में कार्य करेंगे, तभी तो हम पहचानेंगे कि भाई संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है ना। तो ये चीज़ें आपकी बहुत इजी तरीके से आपने इसको समझना है ना। ये अलग अलग चीज़ों को नहीं दिखाता है कि अनेक पदों को पदों का कार्य देता है, नहीं देता है। ये सिर्फ एक ही पद का कार्य देता है कि वो संज्ञा, या तो संज्ञा पदबंध होगा या सर्वनाम पदबंध होगा, है ना। तो क्या है, ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलता है मुख्य पद के आधार पर पदबंध के कितने प्रकार हैं ना। मुख्य पदबंध के आधार पर पदबंध के कितने प्रकार हैं, तो कितने हैं बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, 5। कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। समझ गए, इसके 5 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, इजीली इसको बस कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना, कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, पूछा गया प्रश्न है। वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो यहाँ आपने ध्यान से देखना है कि कौन सा पदबंध है जो सारे पदों का काम वही कर रहा है ना, कि सारे पद उसी के ऊपर आश्रित हैं। समझ के, सारी चीज़ें उसी के ऊपर आश्रित होंगी, है ना, उसी पदबंध के ऊपर के। संज्ञा पदबंध है कि सभी संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण पदबंध, 11 बच्चे, है ना, 11 बच्चे, बस 11 बच्चे, तो क्या है, विशेषण पदबंध है। और दौड़ना और संख्या में बस, ये किसके ऊपर आधारित है, ये इन 11 बच्चों के ऊपर ही आधारित है ना। तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। समझ के, बोलता है बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम आज क्यों नहीं बोलते। वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदबंध। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि पूरा वाक्य किसके ऊपर डिपेंड है, पूरे ये पद किसके ऊपर डिपेंड है, तुम पर, है ना। तो क्या है, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। के बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला कौन है, कि तुम, है ना। तो तुम के ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा तक्षक का अनेकार्थी नहीं है। तो तक्षक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है बच्चों, बढ़ाई, शिलान्यास, विश्वकर्मा या सूत्रधार। तो इसका हो जाएगा शिलान्यास, है ना। शिलान्यास होता है किसी काम की शुरुआत, है ना, किसी काम की शुरुआत को ही शिलान्यास बोलते हैं। ठीक है, और बढ़ाई, विश्वकर्मा और सूत्रधार ये आपके तक्षक के अनेकार्थी हैं ना, माफ़ करना, समानार्थी नहीं, अनेकार्थी है ना, अनेकार्थी हैं। बाकी शिलान्यास आपका तक्षक का अनेकार्थी नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं, पूछा गए, ये जितने भी हैं पूछे गए, ये अज बहुत बार पूछा गया है ना। पटवारी में भी ये 2-3 बार मैंने देखा इसको, पटवारी, फॉरेस्ट, और आई थिंक एक बार पुलिस में भी पूछा गया है ये अज। निम्न में से अज अनेकार्थी नहीं है, अज का अनेकार्थी नहीं है, अजन्मा, बकरा, सन्यासी या मेष। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अज का आपका मेष, ये माफ़ करना, सन्यासी अनेकार्थी नहीं होगा, बाकी अज के अनेकार्थी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कतिपय का पर्यायवाची होगा। तो कतिपय का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, अनेक, शायद, थोड़ा और कुछ। तो कतिपय क्या होता है,
कतिपय होता है कुछ, है ना, तो इसका कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, बोलता है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया बहुत बार, है ना, वैसे तो ईजी है बहुत, है ना, अपने आपको नोट्स मिले होंगे तो बहुत ईजी है, और मैंने बताया भी है ना कि इसको कैसे पहचानना है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं, पयोधि, जल्द, जल्द या वरीधि, तो इसका जलद हो जाएगा। जलद किसका, बादल का, है ना, बादल में द पीछे लगा होता है, कमल में ज पीछे लगा होता है, और समुद्र में ये धी धी, है ना, पीछे लगा होता है। ठीक है, इनको आप इजीली पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। देखो कल की वीडियो में ये थोड़ा सा गलत हो गया था, है ना, तो मैंने वहाँ सूचना में भी दिया है, एक दो क्वेश्चन बेटा हो जाता है ना कि, पर उनको मैंने सुधार दिया है ना, तो उनको थोड़ा सा देख लेना। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, वहाँ मैंने पर्यायवाची है हो गया होगा, है ना, तो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, गिरिराज, नगराज, हिमाद्री या गिरिजेश, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि गिरिजेश आपका हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। गिरिजेश किसका है, शिव का, है ना, गिरि प्लस जेश, है ना, तो गिरिजा के प्रिय, है ना, गिरिजा को जो प्रिय है वही आपका गिरिजेश है ना, तो शिव के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी आपके हिमालय के लिए है। बोलता है कान गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, तो कान गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों, रिश्वत देना, अफवाह फैलाना, भड़काना या दंड देना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दंड देना। कान गर्म करना है, जेब गर्म करना नहीं, जेब गर्म करना होता तो रिश्वत देना होता, है ना, तो कान गर्म करना, मतलब किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसका कान गर्म हो जाता है ना, तो उसी के आधार पर देखो, है ना, कि कान गर्म करना मतलब दंड देना। अगला प्रश्न करते हैं, अंतिम प्रश्न है ये, बोलता है 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है, तो बच्चों 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बिखर जाना, एक हो जाना, फट जाना या हुज्जत करना, तो इसका क्या होगा, 3-13 मतलब बिखर जाना, कि 3 लोग हैं और वो 13 हो गए, 13 मतलब कि बिखराव को दिखा रहा है हुआ ना, कि बिखर जाना, पूछा गया क्वेश्चन, है ना। ठीक है, बाकी बच्चों आपकी तैयारी कैसी चली है वो भी बता देना, और क्या आपको शाम को भी एक मॉक टेस्ट चाहिए क्या, या फिर इतना अब इनफ है। और बच्चों डरना मत, है ना, देखो बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे कि ये है वो है, कुछ भी नहीं है बच्चों, आप बस मस्त होके जितना पढ़ा है बस उतना ही करो, है ना, इतना आप इधर उधर नई चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको उसकी ज़रूरत है, बस आराम से जाओ, है ना, और पॉजिटिव सोचो। ठीक है, और उस दिन का इंतज़ार करना है, वो चीज़ सोचनी है कि जब सोचिए आप आपका लास्ट डे होगा, जब माँ बाप को बुलाते हैं वहाँ, है ना, तो सोचो जब वो माँ बाप आपके, है ना, आपको वर्दी में देखेंगे, अपनी नम आँखों से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे ना, आपको गले लगा रहे होंगे, उस चीज़ को ध्यान से, है ना, उस चीज़ को सोचो, बस वही सोच कर आपने एग्ज़ाम में बैठना है। और बच्चों कर्म करना आपका दायित्व है ना, कि कर्म करना आपका कर्म है, आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं, ना तो रिज़ल्ट देख सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं, ना उसके ऊपर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का आपकी मतलब कर्म को आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं ना, रिज़ल्ट को, है ना, कि कर्म करना आपका क्या है, कर्म कर सकते हैं, बाकी रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो बस बच्चों आप आनंदित होकर जाना, है ना, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। ठीक है, बाकी बालाजी आपके साथ ही हैं। ठीक है, और एक ये बता देना कि शाम को मॉक टेस्ट चाहिए या फिर बस आज इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, बाकी मुझे बता देना, बाकी सीताराम, ध्यान रखिए।